शायद सोच रहे होंगे कि मैं कौन से इलाके में खड़ी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वडोदरा शहर की बातें हम करते हैं। ये जो देखकर लग रहा है कि शायद ये वडोदरा शहर नहीं, कोई गांव खेड़ा है या कोई पिछड़ा हुआ इलाका है जहां से गंदी सी एक गटर बहती रहती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का, गुजरात का ऐतिहासिक वडोदरा शहर ही है, जो उस वक्त महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उस कदर बनाया था कि यहाँ की गटर लाइन से लेकर हर चीज़ का अभ्यास करने लोग देश विदेश से आते थे। लेकिन आज की स्थिति अगर आप देखें तो शायद आपका मन भी दुख से भर जाएगा, जितना दुख मुझे हो रहा है। जिस कदर आज भी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, विकास कार्यों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और फिर भी ऐसी गंदी बहती गटर, ये एक बरसाती कांस है, उसके किनारे लोग रहते हैं। और उसका एक नज़ारा दिखाऊंगी तो आप भी ताज्जुब में रह जाएंगे कि यहाँ से कई वार्ड से बहकर पानी तो आता है, लेकिन यहाँ जो गंदगी का नज़ारा है वो देखकर ही लगेगा कि ये बरसाती कांस की सफाई शायद पिछले कुछ महीनों से तो नहीं ही की होगी। इस कदर की गंदगी यहाँ देखने मिल रही है, और पानी 2-3 वार्ड से यहाँ बहकर ड्रेनेज सुवेज प्लांट का भी पानी यहीं बहकर आता है, लेकिन पानी जाने की जगह नहीं है। बारिश में, ये तो ठंडियों का मौसम चल रहा है, बारिश में जो स्थिति होती होगी ये बहुत ही शायद खस्ता स्थिति होती होगी। यहाँ के लोग जो हैं ओवरफ्लो, ये देखिए आप, यहाँ इस कदर गंदगी भरी हुई है जो सालों से साफ हुई ही नहीं है। ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ हर तरह के कचरे की भरमार है। वडोदरा महानगर पालिका, स्मार्ट सिटी वडोदरा शहर को ये तस्वीरें शोभा ही ना दे, इस कदर की ये तस्वीरें यहाँ देखने मिल रही है। बहता हुआ पानी और बहते हुए पानी को बाधित करता हुआ ये इतना सारा कचरा। आप सोचिए, ये तो सामान्य पानी है, जब बारिश का पानी कई वार्ड का, कई इलाकों का यहाँ आता होगा तब कैसी स्थिति होती होगी। जो स्थिति होती है वो ये होती है कि ओवरफ्लो होकर आसपास के लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है, लेकिन उसे देखने वाला, समझने वाला और सफाई कराने वाला शायद कोई नहीं है। वडोदरा के वार्ड नंबर 16 का ये इलाका है, महानगर की ये बरसाती कांस, जहां से गंदा पानी लगातार रोजाना बहता रहता है। बारिश में तो यहाँ बारिश का भी पानी आता है, और उसके बाद ये जो गंदा पानी है वो आसपास के लोगों के घरों में भर जाता है। जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है, ये जो सड़क है वो कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गई है। रोजाना यहाँ से हज़ारों वाहन चालक गुजरते हैं और ये सारे लोग दिक्कतों का सामना करते हैं, और उसकी वजह है वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक आशीष जोशी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की समस्याओं का सामना वडोदरा की जनता कर रही है। आशीष भाई, ये देख रहे हैं, ये तो बड़ा दुखद मामला दिख रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहां से ये पानी आता है और बरसात में क्या स्थिति पैदा होती है? अब की बार जो बाढ़ आई है उससे बहुत कुछ सीखा है, और पानी 2-3 दिनों तक वार्ड विस्तार में भरा पड़ा रहता है, आगे जाता ही नहीं है। उसके कई कारण थे, इसमें से जो बड़ा एक जो मेन कारण है कि ये महानगर का नाला, यहाँ पर वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15 और 16 का पानी, बरसाती पानी यहाँ आता है। यहाँ पर हमारे ध्यान में आया है कि यहाँ रावपुरा से लेके वाड़ी का पानी भी, ये एरिया का पूरा पानी यहाँ पर आता है। तो ये नाले की सफाई नहीं हुई है। पिछले 30 सालों से ये नाले को बड़ा किया गया है, स्टैचू से जुड़ा हुआ रोड होने की वजह से उसको बड़ा किया, लेकिन उसको नीचे से जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। उसकी वजह से अभी भी आप देखो तो नाला 1 ही फुट खुला है, बाकी तो पूरा ड्रेनेज का पानी है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि गाजरावाड़ी एसटीपी पंपिंग स्टेशन का पानी, ड्रेनेज का भी इसमें सीधा छोड़ दिया गया है। यहाँ से आगे दंतेश्वर ओपन जेल से तरसाली तक ये पानी पूरा जाम्बुआ नदी में जाता है। वहाँ पर भी पूरी जगह कांस भरी पड़ी हुई है, बंद है, कहीं जगह तो कांस के ऊपर एंक्रोचमेंट है। तो ये पूरी समस्या हमारे ध्यान में इस हिसाब से आई कि हमने जब कला दर्शन से शास्त्री बाग की ड्रेनेज की सफाई स्टार्ट की, उसको स्लैब तोड़ के जब काम शुरू किया, तब 1-2 लोगों ने जिसको हमारे काम से मतलब अच्छा लगा, तो उन्होंने हमें आके ये जगह दिखाई कि ये तो आप कर ही रहे हो, अगर ये जब तक आप महानगर का नाला साफ नहीं करोगे तो ये आपका जो ये आपने जो पैसा मतलब खर्च किया है वो बेकार जाएगा। आप सबसे पहले अगर आपको पानी निकालना है, जो 2-2, 3-3 दिन तक पानी हिलता नहीं है,
वो पानी अगर निकालना है तो ये जगह से आपको सफाई करनी पड़ेगी। वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण आपने इस पर कराया है आशीष भाई, क्योंकि ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, लोग रहते भी हैं, लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। परेशानी अपनी तरफ है, बाढ़ का पानी भर जाता होगा अलग बात है, लेकिन ये तो रोज रोज इस तरह मच्छर और गंदगी में जीना, शायद कोई मर भी सकता है। ड्रेनेज का पानी बरसाती लाइन में छोड़ना यानी वो एक प्रकार का मैं गुनाह ही समझूंगा। मेरे ध्यान में आने के बाद डिपार्टमेंट के हेड राजेंद्र वसाहा को भी यहाँ बुला के विजिट की है। उन्होंने बोला है कि हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, अभी जो विश्वामित्री प्रोजेक्ट में जो काम स्टार्ट होने वाला है उसमें हम इसको भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। फरवरी का महीना आने की बस देर है, 2-3-4 महीने में अगर ये पूरा नाला साफ करना है तो बहुत टाइम जाएगा। मेरे ख्याल से ये 100 दिनों के अंदर होने वाली कामगिरी नहीं है। ये बड़ा रोड है, ट्रैफिक से भरा हुआ, इसको अगर सफाई करनी है तो बहुत बड़े पैमाने पे मशीनरी भी लगेगी, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे अधिकारी है जिनको बड़ौदा से प्यार ही नहीं है। बस ये आप देख लो कि 12 मास अंदर ड्रेनेज का पानी छोड़ा हुआ है और बोल भी रहे हैं कि हमने गाजरावाड़ी पंपिंग स्टेशन का पानी अंदर छोड़ा हुआ है। ड्रेनेज का पानी ये बरसात में तो ये 3 गुना ऊपर हो जाती है, ये पूरा नाला भर जाता है। तो जो 2-2, 3-3 दिन तक महावीर हॉल, उमा 4 रास्ता, कला दर्शन 4 रास्ता और ये पूरा जो इलाका है जो पानी से भरा पड़ा रहता है, इसकी मेन वजह ये महानगर का नाला है। आपने सभा में ये बात कभी पदाधिकारियों या म्युनिसिपल कमिश्नर के ध्यान में लाई है सर? मैंने डिपार्टमेंट के हेड को और कमिश्नर को वीडियो भेजा है, हमारे स्टैंडिंग के जो चेयरमैन साहब है उनको भी भेजा है कि ये नाला अगर साफ हुआ तो ही पूरे पूर्व विस्तार का पानी का जो बरसात का जो भरावा होता है पानी का वो निकाल होगा। नहीं तो आप विश्वामित्री साफ करोगे, लेकिन अगर ये सफाई रूपारेल कांस की अगर नहीं होती है और गाजरावाड़ी पंपिंग स्टेशन का पानी बंद नहीं करोगे तब तक यही पोजीशन रहने वाली है। पानी हटता नहीं है, 3-3 दिनों तक जो पानी भरा पड़ा रहता है और पानी लोग शॉर्ट रास्ता निकालते और ड्रेनेज में डाल देते हैं, तो ड्रेनेज भी ओवरफ्लो रहती है। इसी की वजह से ये पूरा महानगर का नाला साफ होना चाहिए, ऐसा मैंने मैसेज किया है। बरसाती कांस में ड्रेनेज का पानी, सुएज प्लांट का पानी छोड़ना ये नियम नहीं है, ये नियम के खिलाफ है, ये अवैध तरीके से हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि चिट भी मेरी और पट भी मेरी उस तरीके का माहौल है, क्योंकि अधिकारियों पर किसी तरह की लगाम नहीं है और लगाम नहीं होने की वजह से दिक्कतें जो हैं वडोदरा की जनता भुगत रही है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं विश्वामित्री की सफाई के नाम पर, शायद छोटी मोटी सफाई हो जाएगी, अतिक्रमण हटाने पर अभी कोई बात नहीं हुई है, और ये छोटी जो चीज़ें करनी चाहिए ये क्यों नहीं होती है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जब वोट लेने की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ों के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन नागरिकों को सुविधा देने के नाम बात जब आती है तो इस तरह की गंदगी के बीच वडोदरा के लोग, जो एक बड़ा शहर है, स्मार्ट शहर है, वो जी रहे हैं। उससे शर्मनाक शायद वडोदरा शहर के लिए क्या हो सकता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भी शायद स्वर्ग से ये देखकर जरूर दुखी हो ही रहे होंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए।